तो स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.3 का वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 गो प्रश्न लेके आए हैं। तो सभी को हम लोग विस्तार से बनाएंगे। हर बार एग्जाम में इसका 5 नंबर में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बताना है। दूसरा नंबर में है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर में कुल 3 गो सवाल दिया गया है, इसमें बताना है 1/√2 अपरिमेय संख्या है कि नहीं। और 7√5, 6 + 2 ये सब सारी संख्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करके बताना है ये संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। हम लोग जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करना है ये अपरिमेय है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका विरोध कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे विरोध युक्ति विधि से माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या बट्टे में लिखा जाता है, यानी कि p/q के रूप में लिखा जाता है, अंश बट्टे हर के रूप में जाता है, और q नहीं होता है 0 के बराबर। अगर √5 एक अपरिमेय √5 अगर एक परिमेय संख्या है, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, p/q। अगर √5 को हम लोग अगर परिमेय माने हैं, इधर क्या आ जाएगा, p/q। तो ये जो है इसके बराबर में बट्टे आ जाएगा। अब परिमेय संख्या का शर्त होता है p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक है। जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा, q नहीं होगा 0 के होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मानना होगा कि देखिए सिद्ध करना हम लोग को √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसका विरोध कर देंगे और लिखेंगे कि माना कि √5 है एक परिमेय संख्या है। तो रूट अगर 5 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का शर्त होता है p/q के रूप में लिखना, मैं अंश बट्टे हर के रूप में लिखना। p का क्या कहना है, p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब हुआ जिसका HCF होता है एक, उसे कहते हैं हम लोग सहअभाज्य पूर्णांक। जैसे 1 और 3, इसका HCF कितना आएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से P बोल रहा है कि मेरा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, टुकड़ा नहीं होगा, और मेरा HCF कितना आएगा, 1 आएगा। परिमेय संख्या का ये शर्त होता है। अब क्या करेंगे, सीधा गुणा करेंगे। अगर P और Q दोनों अगर पकड़ा चले जाता है, इसका मतलब हम लोग सिद्ध कर देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। Q को गुणा करेंगे √5 में, तो आएगा √5q बराबर, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 रहता है, 1 को गुणा करेंगे p से, तो आएगा p। अब देखिए इधर √5 है, इधर क्या है, सिर्फ p है। अब क्या करेंगे, इसको अंडर जो 5 है इसको हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर एक पक्ष क्या है, √5p/q, इस पर क्या चढ़ा देंगे, वर्ग। किसका चिन्ह है, बराबर, और p है तो p पर भी क्या चढ़ा दिए, वर्ग। दोनों पक्ष में क्या कर दिए, वर्ग चढ़ा दिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए √5 एक अपरिमेय है, इसको सबसे पहले हम लोग परिमेय बना देते हैं, इसीलिए अंडर रूट में क्या चढ़ा दिए, वर्ग। हम लोग जानते हैं इस पर स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर से रूट कट जाए तो कितना बचेगा, 5। q को गुना q से करेंगे, कितना आएगा, q² बराबर क्या बचेगा, p पर स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ का p का एक गुणनखंड कितना है, मतलब p स्क्वायर का एगो टुकड़ा कितना है, 5 है। ठीक है, तो p का भी एक टुकड़ा कितना होगा, 5। अभी यहाँ पर p क्या बोल रहा था कि मेरा कोई टुकड़ा नहीं होगा। अभाज्य पूर्णांक मतलब होता है मेरा कोई भी टुकड़ा नहीं है। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, 4 पर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। 16 का टुकड़ा में कितना था, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार आएगा 2। अगर सिर्फ 4 लिखे तो 4 का एगो टुकड़ा कितना आएगा, 2 गुना 2 आएगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर, तो पी के जगह हम लोग अगर 4 रखते हैं तो 4 स्क्वायर का एगो गुणनखंड कितना है, तो क्यू स्क्वायर है। जैसे कि 16 स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है, 2 आया 2 आया 2 आया 2 आया। तो 4 का भी अगर स्क्वायर हटा दे इसमें सिर्फ बचेगा 4, तो 4 का एगो टुकड़ा में कितना आता है, 2। इसका मतलब दोनों में क्या रहा है, 2। तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है, पी स्क्वायर। देखिए इसका एक टुकड़ा कितना है, 5 है। तो अगर स्क्वायर हटा दें, इसका भी एक गुणनखंड कितना होगा, 5। जिस प्रकार से 4 का स्क्वायर पर एक बार कितना आया है, 2। अगर स्क्वायर हटा दें सिर्फ बचेगा 4, तो 4 का भी एक गुणनखंड कितना होगा, 2। उसी प्रकार से पी स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है, 5 है। तो पी का भी सिर्फ पी लिखेंगे, पी का भी एक गुणनखंड कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब देखिए P क्या बोल रहा था कि मेरा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए P का एक गुणनखंड 5 निकल चुका है। इसका मतलब यहाँ पर ये पकड़ा हुआ जा रहा है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तब P बराबर 5। देखिए P का एक गुणनखंड कितना है, 5, और तो पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो इसका भी गुणनखंड कोई नहीं तो m मानेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, 4 स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना आया था, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अभी ऐसे नहीं लिख करके तो 16 को ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 और जितना भी चीज है इसको मान लेते हैं हम लोग m। ठीक है, उसी प्रकार से पी स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है, 5। तो और कुछ हो सकता है, उस संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो समीकरण इसको बना देते हैं 1। ठीक है, अब लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां जहां अगर p रहेगा वहां कितना बैठाएंगे, 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 की जगह 5 दिखाई दे रहा है, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर बराबर है तो बराबर। जैसे p आया तो p की जगह कितना लिखना है, 5m। इस पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब इधर रहेगा 5 क्यू पर स्क्वायर बराबर 5 को 5 से पढ़ेंगे तो 5 बचे 25, m पर क्या आएगा, स्क्वायर। अब देखिए ये 5 एकम 5, 5 बचे 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्यू स्क्वायर बराबर 5m पर क्या आएगा, स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है, 5 है। तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। तो क्यू का भी एक गुणनखंड 5 होगा। देखिए फर्स्ट कथन हो गया, यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट कथन 1। यहाँ कथन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P का क्या कहना था कि P का कहना है कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं होगा, और Q का भी क्या कहना था, मेरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर आगे हम लोग देखें तो P स्क्वायर यानी कि P का एक गुणनखंड 5 है, Q का भी एक गुणनखंड कितना है, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर
पी और क्यू एक सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत थी। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। यहाँ पर देखिए कह रहा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी को सिद्ध करना था। सबसे पहले हम लोग विरोध किए, ये अपरिमेय तो सबसे पहले इसको परिमेय मान लेंगे। परिमेय संख्या जो शर्त होता है उसको दे दिए। ये P बोल रहा है कि मेरा कोई टुकड़ा नहीं होगा, Q भी बोल रहा है क्या मेरा कोई टुकड़ा नहीं होगा। कुछ देर के बाद यहाँ पर देखिए कि P का एक टुकड़ा कितना मिल गया 5 और Q का भी एक टुकड़ा कितना मिला है 5। तो यहाँ पर P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकता है, इसलिए √5 एक क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। एक क्वेश्चन और है बोर्ड पर, प्रश्न नंबर दूसरा में है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी दिखाना है क्या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये तो परिमेय है, लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर जोड़ हो रहा है, गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपरिमेय संख्या के साथ में जो भी परिमेय संख्या तो वो हमेशा क्या होता है अपरिमेय ही होता है। इसको सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे विरोध युक्ति विधि से। इसका विरोध कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि ये अपरिमेय है, लेकिन इसका विरोध करके इसको परिमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या का शर्त क्या होता है P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो लिखेंगे 3 + 2 √5 और परिमेय संख्या है जब ये 3 + 2 √5 इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या का शर्त क्या होता है उसको यहाँ पर लिख देंगे। परिमेय संख्या का शर्त होता है P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है। जहाँ Q बराबर नहीं होता है 0 के। अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे सबसे पहले। तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 √5 बराबर इधर क्या है P/Q। ये देखिए ये अपरिमेय है, ये क्या है परिमेय। तो परिमेय किसके बगल में आ जाएगा परिमेय के बगल में, इसलिए लिखेंगे कि प्लस के इधर किस में आ जाएगा माइनस में। अब देखिए 2 भी क्या है एक परिमेय संख्या है, इधर आ जाएगा √5 बराबर, अभी यहाँ पर छोड़ दिए इसको, यहाँ पर P माइनस जिस 3 को गुना Q से करेंगे तो कितना आएगा 3Q/, में लिखेंगे Q। अब यहाँ कैसे हुआ इसको देखिए, P है तो P से करेंगे, इसके नीचे कोई नहीं तो एक भिन्न का जोड़ करेंगे, एक और Q का एलसीएम आएगा Q का पढ़ा कितना पढ़ेंगे Q आएगा तो Q बार, तो P ऊपर वाला वैसे रह जाएगा, किसका चिन्ह है माइनस। यहाँ बचा एक, तो एक का पढ़ा कितना पढ़ेंगे Q आएगा तो Q बार, तो Q गुना करेंगे 3 तो कितना आएगा 3Q। हम लोग डायरेक्ट कर दिए हैं, P जिसके नीचे है ऊपर वाला वैसे लिख देना है और माइनस चिन्ह तो माइनस, और जिसके नीचे नहीं सीधे क्या कर दिए गुना। अब यहाँ पर क्या होगा √5 बराबर इधर का वैसे रह जाएगा P माइनस 3Q/, में क्या है Q, ये गुना में है, इधर किस में आ जाएगा भाग में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है अपरिमेय संख्या और बराबर में है परिमेय संख्या। तो कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है तो बराबर में √7 भी एक अपरिमेय संख्या, ये बात सत्य है। 3 बराबर अगर 3 लिखे, 4 बराबर अगर 6 लिखे, ये परिमेय संख्या है और बराबर में क्या होता है परिमेय संख्या।
तो हमेशा परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या, ये नहीं हो सकता है, इसलिए लिखेंगे यहाँ हम जानते हैं कि लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 अभी सिद्ध किए थे, क्या था, अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत थी। थ्री प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 में कुल 3 प्रश्न दिया गया है, इसमें भी सिद्ध करके बताना है क्या कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है 1/√2, ठीक है। इसे हम लोग को दर्शाना है कि 1/1 तो परिमेय है, रूट के अंदर में कितना है 2, ये तो अपरिमेय हो चुका है। जिस तरह से √5 √3 √7 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सिद्ध करके हम लोग को देखना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल, और सबसे पहले इसको अपरिमेय है तो क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे विरोध युक्ति विधि से माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब 1/√2 अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की शर्त होता है P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 बराबर होता है परिमेय संख्या से P/Q, और तो P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक होता है। जहाँ Q नहीं होता है 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। अब 1 को गुना 2P से करेंगे तो रूट अंडर 2 और P है तो P बराबर इधर क्या बचेगा Q। अब देखिए एक साइड में कितना है √2 और P है, यहाँ पर क्या है Q। अगर यहाँ पर रूट नहीं रहता तो सीधा परिमेय परिमेय हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है अपरिमेय है। तो सबसे पहले इसको परिमेय बनाएंगे। तो परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का दोनों पक्ष कौन है, एक पक्ष है √2P, इस पर भी क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। वर्ग मतलब तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर है। एक पक्ष में क्या है Q, इस पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट और स्क्वायर समाप्त होकर कितना बचा 2, P को गुना P से करेंगे तो बचेगा P पर स्क्वायर बराबर क्या हो गया Q का स्क्वायर। अब देखिए Q का एक गुणनखंड कितना है, Q स्क्वायर का एक टुकड़ा कितना है 2, तो Q का भी एक टुकड़ा कितना होगा 2। हम लोग रूट जो 5 सिद्ध किए थे उसमें देख चुके थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे Q स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है 2 है, तो Q का भी एक गुणनखंड 2 होगा।
क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 2 की जगह 2 और बाकी जो संख्या होगा उसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब क्यू स्क्वायर, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है एक, जहाँ भी क्यू रहेगा वहाँ कितना रखना है, 2 रखना है। यहाँ पर लिखेंगे 2 पी स्क्वायर बराबर, क्यू है तो क्यू की जगह कितना लिखेंगे, 2m, इस पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा साइड में कर लेते पुनः। यहाँ पर 2p स्क्वायर वैसे रहेगा और 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4m पर हो जाएगा स्क्वायर, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2m पर स्क्वायर। अभी पी का क्या बोल रहा था कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं है, क्यू भी बोल रहा है कि मेरा भी कोई टुकड़ा नहीं होगा, तो क्यू का टुकड़ा एक निकल चुका है यहाँ पर 2, अब पी का भी टुकड़ा अब निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो क्यू का भी एक गुणनखंड 2 होगा। यहाँ और लिखेंगे पी, और तब देखिए यहाँ पर क्यू बोल रहा था मेरा कोई गुणनखंड नहीं और पी भी बोल रहा था मेरा कोई गुणनखंड नहीं, लेकिन कथन एक में देखिए, कथन एक में देखिए, ठीक, तो यहाँ पर गुणनखंड निकल चुका है, ये तो झूठ बात बोल रहा है, कौन, क्यू झूठ बात बोल दिया है। और कथन दूसरा में देखिए, ये भी देखिए पी का भी एक गुणनखंड निकल चुका है। अभी यहाँ पर पी बोल रहा था कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं है, क्यू भी बोल रहा है मेरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2, क्यू स्क्वायर का भी एक गुणनखंड कितना निकला है, 2, तो दोनों आदमी क्या बोल रहा है, झूठ। तो यहाँ पर लिखेंगे पी और क्यू एक सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए कितना है यहाँ पर, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न में हम लोग देखते हैं दूसरा को।